दोस्तों, नए साल का आगमन हो चुका है। एक ऐसा पल जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि नया साल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। जो दुख या खुशी या कुछ गलतियां जो हमसे 2025 में हुई, वो 2026 में हम संकल्प लें कि हमसे नहीं होगी। और इसको हम ईर्ष्या, द्वेष और सबको भुलाकर एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे। एक प्रेम के साथ एक नई शुरुआत करेंगे अपने देश के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। एक हम नई शुरुआत करेंगे, एक खुशी के साथ इस पल को हम जिएंगे। इस नए साल पर बस हमारी रब से यही गुजारिश है कि भगवान ये नया साल सबके जीवन में खुशियां लाए, संतुष्टि की भावना लगा लाए, और जो दुख हमें 2025 से मिले हैं उसको सहने की हमें क्षमता दे, शक्ति दे। दोस्तों, 2025 एक ऐसा साल जो कोरोना के बाद हमारे जीवन में ऐसा रच बस गया है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। इस साल के साथ ज्यादातर कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं जिनको जो हमारे दिमाग में रच बस गई हैं। कुछ अपनी हमारे बहुत खास जो हमें छोड़कर चले गए, उनको खोने का गम, मतलब ये क्या ही कहें, दिमाग में ऐसा बसा हुआ है कि जो शायद कभी निकल नहीं सकता, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन जीवन का काम है आगे बढ़ना, जिंदगी का काम है आगे बढ़ना, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उस दुख को सहन करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, भगवान हमारे खास अपने हमें छोड़कर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। और 2025 में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे दिल में बस गई हैं, जो चाह कर भी हमारे दिमाग से निकल नहीं सकती। महाकुंभ की घटना ही ले लीजिए। लोग गए थे वहां पे महाकुंभ का स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? बहुत ऐसे लोग थे जो उस भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे। रोड एक्सीडेंट इतने ज्यादा हुए, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में हुए कि जो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो हमारे बहुत से सैनिक इसमें अपनी जवान जान गंवा बैठे। बहुत से सैनिक हमारे शहीद हो गए। भगवान उनके परिवार को, उनके जो घर के परिवार के लोग हैं, उन सबको ये दुख सहने की शक्ति दे, और एक नए सिरे से नए साल में जिंदगी की शुरुआत करने की उनको शक्ति दे, कि वो अपने जीवन